सविता जी को इनकम टैक्स का एक ऐसा लीगल लूपहोल पता था जिससे उन्होंने पूरे 80 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर दिया जीरो टैक्स। साल 2002 में सविता जी और उनके पति ने मिलकर दो रेसिडेंशियल फ्लैट्स 50-50% की को ओनरशिप में खरीदे। कुछ समय बाद पति ने अपना 50% शेयर पत्नी को गिफ्ट कर दिया, जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के तहत रिलेटिव होने के कारण पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्ट था। इससे सविता जी उन प्रॉपर्टीज की 100% लीगल ओनर बन गई। साल 2017 में जब उन्होंने ये फ्लैट्स बेचे तो सेक्शन 48 के इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के बाद नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना लगभग 80,10,000। कायदे से सेक्शन 112 के तहत इस पर 20% टैक्स लायबिलिटी बनती थी, लेकिन यहीं पर उन्होंने इस्तेमाल किया सेक्शन 54 का री इन्वेस्टमेंट प्रोविजन। सेक्शन 54 के तहत रेसिडेंशियल हाउस बेचकर दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए, सविता जी ने नई प्रॉपर्टी किसी बिल्डर या थर्ड पार्टी से नहीं बल्कि अपने ही पति से खरीदी, जो उनके पति ने हाल ही में अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई थी, और पूरे 80,10,000 का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 असेसमेंट में इसे कलरफुल डिवाइस और टैक्स अवॉइडेंस मानकर क्लेम डिसअलाउ कर दिया, और सीआईटी अपील्स ने भी अपील खारिज कर दी। लेकिन जब मामला आईटीएटी पहुंचा तो ट्रिब्यूनल ने टैक्स पेयर के फेवर में फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि सेक्शन 54 की स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में स्पाउस से प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, चूंकि सेल डीड बाकायदा रजिस्टर्ड थी, सेक्शन 50C की सर्कल रेट गाइडलाइंस पूरी थी, स्टैम्प ड्यूटी भरी गई थी और कंसिडरेशन भी ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स के जरिए पे हुआ था। इसलिए ट्रांजैक्शन पूरी तरह बोनाफाइड है और केवल रिलेशनशिप के आधार पर एग्जेम्पशन डिनाई नहीं किया जा सकता। फंड्स भी फैमिली के पास रहे और टैक्स लायबिलिटी भी जीरो। इसे कहते हैं लीगल टैक्स प्लानिंग विद एयर टाइट डॉक्यूमेंटेशन। टैक्स लॉस, स्ट्रक्चरिंग और लिटिगेशन से जुड़े ऐसे ही केसेस के लिए आज ही मुझे फॉलो करें। थैंक यू।